Hello radiographers, I am also a radiographer, myself Amir Sayyed, and today we are going to learn filming process of CT, brain and neck angiography on Philips Infinity 128 machine software. So in this video we will learn filming process, that how to make 3D images, VR images and make images of brain and neck angiography on Philips machine software. So watch this video till end. I hope you will get to know the full process of filming. Let's start the filming process. So radiographers, सबसे पहले आपको आर्टेरियल थिन जो एंजियो थिन है वो वाला इमेज सिलेक्ट कर लेना है और इसे AVA में अपलोड करना है. लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीपल ऑप्शन होता है AVA, कार्डिक कंपोजिशन, तो आपको AVA सिलेक्ट करना है और इसमें अपलोड करना है. अभी इमेजेस अपलोड हो रहा है. इमेज अपलोड होने के बाद में यहाँ सीरीज में आना है आपको, सीरीज में, और स्कल रिमूवल पे क्लिक करना है. स्कल रिमूवल पे क्लिक करने के बाद में आपको रिमूव स्कल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करना है. तो अब ये ऑटोमेटिकली स्कल रिमूव करके देगा, बोन रिमूव करके देगा. एज यू कैन सी यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है. अभी 10% हुआ, 20% हुआ. यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है प्रोसेसिंग. स्कल रिमूवल का प्रोसेस होने के बाद में अब हम सर्कल ऑफ विलिस का कटिंग देंगे. इसको हम प्रोसेस करके देंगे. नेक एंजियो बहुत इजी होता है, तो मैं इसलिए सिर्फ सर्कल ऑफ विलिस का कटिंग करके आपको वो प्रोसीजर बताऊंगा. आपको यहाँ पे स्कल रिमूवल का जो पार्ट था सीरीज, हम यहाँ आ जाएंगे और इसके बाद में क्लिप एंड 3D सेगमेंटेशन को हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहां से हम इसे सीजर सिलेक्ट कर लेंगे. सीजर सिलेक्ट करने के बाद में ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी के पास में जो जाके यहाँ पे मिलता है, यहां से हम इसे कट कर लेंगे. इंफीरियर रीजन जो है हम यहां से इस तरह से कट करके रिमूव कर देंगे और अब हम इस इमेज को जूम कर लेंगे. इस पार्ट को सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं. अब हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस हम सारा डिलीट कर देंगे, कट कर देंगे इस तरह से रोटेट करके. ये वर्टिब्रल आर्टरी का पार्ट है, यहां से हम इसे कट करते हैं क्योंकि यहां से डिसकंटिन्यू हो चुका है. और इसके बाद में आपको सजाइटल व्यू पे क्लिक करना है, सैज पे, और इसे आप इस तरह से ब्राइटनेस एडजस्ट करके देख सकते हैं. अगर मैं इसको ब्राइटनेस एडजस्ट करता हूं तो ये हमारा ACA है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी. इसके ऊपर ये जो है ये वेनस साइनस है, ट्रांसवर्स वेन है, तो हमें ये नहीं चाहिए. हम इसे रिमूव कर सकते हैं इस तरह से. आपको ये रिमूव करके निकालना है और ये जो स्ट्रेट वेन है, वेनस साइनस, हम इसे भी रिमूव कर देंगे इस तरह से. जो एक्सेसिव पार्ट है हम इसे रिमूव कर देंगे इस तरह से. ओके, ये हम रिमूव कर देंगे. तो ये जो आप देख रहे हैं ये वेनस साइनस है. तो आप अगर मैं इसे इस तरह से आगे की तरफ में रोटेट करता हूं तो ये जो आप देखेंगे ये जो है बंडल, ये है ना वेन्स है, ये वेन है, हम इसे निकाल सकते हैं. ये आपका PCA है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. और ये जो आप देख रहे हैं इंफीरियर सजाइटल साइनस है, आप इसे भी रिमूव कर सकते हैं. ये कुछ काम का नहीं है क्योंकि हम एंजियोग्राफी का स्कैन किए तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं. अब इसे रिमूव करने के लिए सबसे इजी ऑप्शन क्या है, अगर हम इसे सैज में क्लिक करके अगर हम यहां से हम इसे कट करेंगे तो आपका जो MCA का ब्रांच है वो भी कट हो जाएगा, कट हो सकता है. लाइक आप ऐसे देखेंगे तो ये MCA के ब्रांचेस है. अगर आप इसे लेटरली आप इस तरह से रोटेट करते हैं तो ये इंफीरियर सजाइटल साइनस को ओवरलाई कर रहा है, ये इसके सामने आ रहा है. अगर आप इसको कट करते हैं साइनस को तो आपका MCA का ब्रांच भी कट हो जाएगा. तो इसके लिए आपको एंटीरियर पे क्लिक करना है. इसे इस तरह से करके आपको इसे आगे की तरफ में रोटेट करना है, रोटेट करना है. हाँ, और आप अब इसे इस तरह से यहां से रिमूव करके निकाल सकते हैं. या इस तरह से आप रिमूव कर लीजिए. तो आपको कौन सा पार्ट रिमूव करना है, कौन सा नहीं रिमूव करना है, इसके लिए आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए. अब ये इंफीरियर सजाइटल वेनस साइनस है, तो मैं इसे रिमूव करूंगा. आप थोड़ा जूम कर सकते हैं. और इसके बाद में आपको ध्यान से बस उसे ही कट करना है.
आपको किसी आर्टरी को कट नहीं करना है। इसी तरह से आप दूसरे डायरेक्शन में भी रोटेट कर लीजिए और जो वेन्स है आप उसे निकाल सकते हैं। इतना डीपली अगर आप नहीं भी कट करेंगे तो भी चलेगा, बस आपको आर्टरी शो करनी है। इस तरह से हमने क्लियर कर लिया उसे। सॉरी, इसे हम अंडू कर देंगे और हम देखेंगे कहीं पे एक्स्ट्रा पार्ट कोई आर्टरी के साथ में कोई वेन्स वगैरह तो नहीं है, वो हम चेक कर लेंगे। ये होने के बाद में आपका VR इमेज सेट हो गया। आप इसे ब्राइटनेस एडजस्ट करके जो भी एक्सेसिव पार्ट है वो रिमूव हो जाएंगे। आप अभी आपका इमेज बराबर प्रोसेस हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए आप इस वॉल्यूम रेंडरिंग को वॉल्यूम को मिप में कन्वर्ट करेंगे तो आपको शो होगा कि एक्सेसिव पार्ट और कुछ है कि नहीं रिमूव करने के लिए। आप इसे भी अगर ब्राइटनेस एडजस्ट करोगे तो ये भी आपको प्रॉपर शो होगा। लाइक अब यहाँ पे हल्का सा बोन का आर्टिफैक्ट आ रहा है तो मैं इसे रिमूव कर सकता हूं लाइक दिस। हम इसे सीजर को सिलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से हम इसे भी रिमूव कर लेंगे फ्रॉम बोथ द साइड्स। और हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं तो ये जो है आर्टिफैक्ट वगैरह है, बोन के पार्ट्स होते हैं, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कोई आर्टरी कट नहीं होनी चाहिए। जहां पे भी आपको आर्टिफैक्ट दिख रहा है या एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है आप उसे रिमूव कर सकते हैं कट करके। ओके, इसके बाद मैं इसे वापस से वॉल्यूम रेंडरिंग में कन्वर्ट कर लूंगा और अब मुझे इमेजेस सेव करने हैं फिल्म बनाने के लिए। तो मैं इसे वापस से एंटीरियर पे क्लिक करूंगा। ओके, मैं इसे एक पोजीशन दूंगा। अब इस इमेज में मुझे सारे आर्टरीज शो हो रही है तो मैं एक इस इमेज को सेव कर लूंगा। तो आपको यहां पे क्लिक करना है सेव सिलेक्टेड इमेजेस पे और इसे मैं एंजियोग्राफी या ब्रेन, आप जो भी एनोटेशन डालना चाहते हैं वो एनोटेशन डाल के आप सेव कर सकते हैं। मैं इसे सेव कर रहा हूं। ओके, और एक लैटरल इमेज हम सेव कर लेंगे, इसे भी इस तरह से रोटेट करके मैं इसे सेव कर लूंगा। इसके बाद हम बाकी मिप इमेजेस सेव करेंगे। इसे भी वापस से एंटीरियर पोजीशन में आपको रोटेट करना है। मैं इसे मिप में कन्वर्ट कर लूंगा। ब्राइटनेस आपको एडजस्ट करना है। अब मैं एक इमेज में राइट साइड का रूट आपको शो करूंगा जिसमें राइट ICA विथ राइट MCA शो होगा। एक ये इमेज में कैप्चर कर लूंगा। इसके बाद में एक मैं लेफ्ट साइड का रूट में शो करूंगा लेफ्ट ICA विथ लेफ्ट MCA, इसे कैप्चर कर लूंगा। इसके बाद वापस से आपको एंटीरियर पे क्लिक करना है और इसे ऊपर की तरफ में रोटेट करना है। अब इसमें आपको ACA और वर्टिब्रल आर्टरी आपको ये शो हो जाएगा, इसे भी कैप्चर कर लेना है। फिर आपको इसे आगे की तरफ में और रोटेट करना है, टिल्ट करना है तो आपको पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी PC आपको शो होगा। आपको एक ये इमेज भी कैप्चर कर लेना है इस तरह से। अब ये इमेजेस कैप्चर हो गए हैं। अब इतना प्रोसेसिंग करने के बाद में अगर आपको बीच में कुछ और काम आ जाता है, किसी और पेशेंट का आपको अर्जेंटली फिल्म करना है और आपको इसे ऐसे ही छोड़ना है तो आप इसे बुक मार्क कर सकते हो कि आपने जितना भी प्रोसेस किया है आपको वैसे ही मिल जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम आप इसे प्रोसीड करोगे आगे की तरफ, आपको स्टार्टिंग से पूरा प्रोसेस नहीं करना होगा। आप इसे बुक मार्क कर सकते हैं। बुक मार्क में आप कुछ भी सेव कर सकते हैं। यहाँ जैसे बुक मार्क 1 लिखा हुआ है, आपको एनजीओ वगैरह लिखना है, आपको जो भी एनोटेशन डालना है आप इसे फाइल को सेव कर सकते हैं। इस तरह से आपने सेव कर दिया। क्या आप नेक्स्ट टाइम जब कुछ काम करना होगा, लाइक आपने इसे कैंसिल किया तो आपको यहाँ पे बुक मार्क मिल जाएगा। अगर आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो आप उसके आगे ही प्रोसीड कर सकते हो, आपको स्टार्टिंग से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अब हम देखते हैं जो हमने फाइल जो सेव किया है हमने यहाँ पे, इसे फिल्म में हमें किस तरह से अपलोड करना है हम वो देख लेंगे। अब जो हमने इमेजेस सेव किए थे इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे इस फाइल को और आपको इसे क्विक फिल्म में अपलोड करना है। फिल्म में अपलोड करने के बाद में आपको फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेना है 2:3 का। इस तरह से फॉर्मेट सिलेक्ट करना है और ये जो लैटरल वाला इमेज था आपको इसे कट करके आपको इसे लास्ट में डालना है इस तरह से। और अब हम इसे जूम कर लेंगे तो फर्स्ट इमेज पे हम एनोटेशन डालेंगे। हमें सारे इमेज पे एनोटेशन डालना है बट फर्स्ट इमेज पे हम सारे आर्टरी के नाम मेंशन करेंगे और बाकी सारे इमेजेस पे हम
पर्टिकुलर आर्टरी पे जिसपे हमने फोकस किया है, बस उस आर्टरी का नाम हम मेंशन करेंगे। हम इसे सेट कर लेंगे। और यहां से आपको एनोटेशन सिलेक्ट करना है, एरो वाला, और इस तरह से आपको एनोटेशन डालना है, राइट ICA, देन राइट MCA, then right VA, ACA, सॉरी ये ब्रांचेस है तो आपको MCA, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी को एनरिच करना है, लेफ्ट MCA, इसी तरह से लेफ्ट ICA, लेफ्ट VA। अब हमने इस एक पर्टिकुलर इमेज पे सारे एनोटेशन हमने डाल दिए। अब हम इसमें जिस आर्टरी पे फोकस किए थे, हम उस पे सिर्फ वही एनोटेशन, पर्टिकुलर एनोटेशन डालेंगे। लाइक हमने सिर्फ इसमें राइट साइड का रूट शो किया है, तो हम इस पे सिर्फ राइट साइड के आर्टरीज को हम फोकस करेंगे, उस पे ही एनोटेशन डालेंगे, राइट ICA, देन राइट MCA। फिर नेक्स्ट इमेज पे आना है, लेफ्ट ICA एंड लेफ्ट MCA। फिर इस पे राइट ACA, राइट ACA, राइट VA और लेफ्ट VA, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। और सबसे लास्ट राइट PCA, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और लेफ्ट PCA। इस लास्ट इमेज पे आपको एनोटेशन डालने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। आप इस पे एक और एनोटेशन डाल सकते हैं, BA, बेजलर आर्टरी, तो आपको यहाँ पे BA मेंशन करना है। और ये कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, इस पे आपने एनोटेशन डाला तो वेल एंड गुड, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। अब ये हमारा फिल्म रेडी हो गया है, इसके बाद आप इसे प्रिंट दे सकते हैं। दैट्स इट।